नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त कमलेश व्यापार विषय के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे ज़्यादा जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसके बारे में जानेंगे। उस केमिकल का नाम है एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है और अन्य भी इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो वीडियो से जुड़े रहिए। जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। उसमें से पहला पॉइंट जो है उसमें हम देखेंगे एसिटिक एसिड क्या है। जो सेकंड पॉइंट रहेगा एसिटिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसका जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद का जो पॉइंट है वो एसिटिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है। एसिटिक एसिड मैन्युफैक्चर करने के बाद उसे स्टोर कैसा क्या करना है और कैसे किया जाता है इंडस्ट्रियली। एसिटिक एसिड का मार्केट में कौन सा पैकिंग अवेलेबल है और जो लास्ट में देखेंगे एसिटिक एसिड को हैंडल कैसे करना है। देखिए, जो पहला पॉइंट है उसमें एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, या इसे हम जब भी फूड प्रोडक्ट पे देखेंगे तो एक कोड नंबर होता है E260 या फिर 260 सिर्फ लिखा जाता है। यह एक कोड लैंग्वेज है। जो उसका अदर नेम जो है एसिटिक एसिड का, इसका दूसरा नाम जो है वो इथेनोइक एसिड है, या इसे हाइड्रोजन एसीटेट के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह पर इसे मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखा जाता है। जब इसे कॉन्सेंट्रेट एसिटिक एसिड को वाटर के साथ डाइल्यूशन किया जाएगा उस केस में इसे डाइल्यूटेड फॉर्म को हम विनेगर नाम से पूरा इंडस्ट्री में जाना जाता है। फूड इंडस्ट्री में बहुत फेमस प्रोडक्ट है एसिटिक एसिड। अब देखिए एसिटिक एसिड क्या है। Acetic acid is a simplest carboxylic acid. It's acidic in nature, colorless, liquid organic compound having vinegar-like or pungent smell. इसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, वो हम ज़्यादा देर तक उसके सामने नहीं खड़े रह पाएंगे क्योंकि इसका बहुत तेज स्मेल आता है। इसे एक केमिकल फार्मूला है जो देखिए, इसे केमिकल इंडस्ट्री में कैसा लिखा जाता है कोड लैंग्वेज में या फिर शॉर्ट में कैसा लिखा जाता है C2H4O2, या फिर इसे ऐसा भी लिखा जाता है CH3COOH। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए इसके कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, और भी देखिए मैं इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। जैसे दुनिया में आपको ये मटेरियल जब खरीदना हो या बेचना हो या कहीं से आपको ये इंपोर्ट करना हो तो उसे कैश नंबर लगेगा, केमिकल एक्सट्रैक्ट नंबर कहा जाता है। इसे वर्ल्ड वाइड 64-19-7 इस नंबर से आप मंगाना चाहिए, या फिर इसी नंबर से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जब यूरोपियन कंट्रीज़ में से या उसमें से आपको मंगाना हो तो 200-580-7 इस नंबर से ये आना चाहिए। ई नंबर जो है इसका, जब फूड प्रोडक्ट के लेबल पे आपको मार्किंग करना हो कि हमने इसमें एसिटिक एसिड या विनेगर डाला है तो उस केस में आपको E260 आपको लिखना चाहिए। यह एक लेबलिंग का एक फॉर्मेट में यही है। इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखा जाता है ACOH, ऐसा भी इसे शॉर्ट में लिखा जाता है। जब इसका 5% का सोल्यूशन लेंगे और उसका आप pH चेक करेंगे तो उसे 2.4 टू 2.5 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर एक रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ, जैसा जैसा आप इसका परसेंटेज बढ़ाएंगे, जैसा 10%, 15%, 20% तक आप जब इसे वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे उस केस में इसका pH यह आपका बढ़ता जाएगा, जो न्यूट्रल की तरफ जाएगा। जब आप इसका परसेंटेज की कम करते जाएंगे उस केस में इसका pH जो है ये pH बढ़ता जाएगा, वो हाईली एसिडिक हो जाएगा। जो उसका नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें देखिए, यहाँ पर मैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन, यानी दिखने में कैसा है, कलरलेस लिक्विड है। फिजिकल, यह लिक्विड है, रूम टेम्परेचर में यह आपको मिलेगा। अगर आप इसको ठंडा करेंगे -16 डिग्री तक लेके जाएंगे तो एक सॉलिड मिलेगा, क्रिस्टलाइन। उसे एसिटिक एसिड, ग्लासियल एसिटिक एसिड से जाना जाता है, क्योंकि यह अगर ठंडा किया जाएगा तो ग्लास लाइक यानी क्रिस्टल्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर प्रोडक्ट दिखेगा, उसके आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अगर ये वेपर स्टेट में होगा, यानी 120 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको लेकर जाएंगे तो वेपर स्टेट में मिलेगा। इसका सोलिबिलिटी देखिए आप, इसका सोलिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। इसका अल्कोहल में सोलिबिलिटी है, क्लोरोफॉर्म में सोलिबिलिटी है, हेक्सेन में है, ऑक्टेन में है, ग्लिसरॉल में होगा, ईथर में होगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड में होगा, इसका सोलिबिलिटी आ रहा है। अगर आप इसका वाटर सोलिबिलिटी देखेंगे रूम टेम्परेचर पे तो ये हर प्रोपोर्शन में ये सोलिबिलिटी देगा आपको। आप
किसी भी परसेंटेज में इसको वाटर के साथ मिक्स कीजिए, आराम से मिक्स हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यह एक विनेगर लाइक या पंजेंट स्मेल होगा। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर है जो तेज स्मेल आता है, यह इसका रहेगा। इसका प्योरिटी आपको ये 98 प्लस माइनस 2% में अवेलेबल है मार्केट में। इसका डेंसिटी अगर देखेंगे तो आपको 1.049 ग्राम पर ml पर ये लिक्विड स्टेट का है। इसी तरह यह अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें मैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करूंगा। देयर आर 2 वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड। इसमें एक है सिंथेटिक मेथड और जो दूसरा है वो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन मेथड से बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सी रिसर्च होने के बाद में पता चला है कि सिंथेटिक करने के लिए हमें 10 से भी ज़्यादा डिफरेंट अलग अलग प्रोसेसेस अवेलेबल है, जिसे हम इसे जिसका इस्तेमाल करके हम एसिटिक एसिड बना सकते हैं। और जो सेकंड मेथड है बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, anaerobic bacteria such as Clostridium or Acetobacter used in this process. For this fermentation use the feeds apple cider, wine, fermented grain, malt, राइस और पोटैटो स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। जो इसमें अब मैं इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल प्रोसीजर बता रहा हूँ, जिसमें 75% ऑफ एसिटिक एसिड यह सिर्फ इस मेथड का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। इस मेथड में आपको मिथेनॉल और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करके यहाँ पर रोडियम कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है एज ए कैटालिस्ट। उससे आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। इस मेथड को कैटिवा प्रोसेस कहा जाता है। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इसी से बनाया जाता है एसिटिक एसिड। अब देखिए एसिटिक एसिड को हैंडल कैसे करना है। एसिटिक एसिड इस्तेमाल करने से पहले हमें पीपीई किट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, यानी पहन लेना चाहिए। पीपीई किट बहुत मैंडेटरी है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है। कभी भी याद रखिए, जब भी आप एसिटिक एसिड हैंडल करेंगे तो ग्लोव्स यह नाइट्राइल ग्लोव्स होने चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है, आपको कभी भी एसिटिक एसिड में डायरेक्टली वाटर नहीं डालना है। अगर आप डालेंगे तो वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और वहाँ पर चांसेस है कि वहाँ पे एक्सप्लोजन होगा। यहाँ पर मैं कुछ दिखा रहा हूँ इमेजेस कि आपको एसिटिक एसिड हैंडल करते हुए यहाँ पर आपको फेस शील्ड पहनना है, नाइट्राइल ग्लोव्स का इस्तेमाल करना है, सेफ्टी शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी गॉगल्स तो आपको पहनना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका एप्रॉन होना ही चाहिए आपके लिए सेफ्टी के लिए। और यह सब काम करते हुए आपको रिकॉर्ड बुक या रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें एडिशनल कुछ बातें बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको मास्क बता रहा हूँ। जो भी आपके पास इनमें से मास्क अवेलेबल होगा उसका इस्तेमाल कीजिए। और फ़ोन तो आपको स्विच ऑफ ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर चांसेस रहता है इंडस्ट्री में एक्सप्लोजन होने का। जो उसका नेक्स्ट से देखिए, मार्केट में ये कौन कौन सी पैकिंग में अवेलेबल है। आमतौर पर एसिटिक एसिड यह 35 kg, 40 kg, 50 kg या 200 to 210 kg के बैरल में अवेलेबल होता है। यह पैकिंग डिपेंड करता है मार्केट में कौन सा कंपनी इसे पैक कर रही है। हर कंपनी अपने हिसाब से इसे पैकिंग करती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्टोर करते टाइम किस बातों का ध्यान देना चाहिए। एसिटिक एसिड यह मटेरियल रिसीव होते ही उसे हीट सोर्स से, फ्लेम से, टेम्परेचर से, डायरेक्ट सनलाइट से, मॉइस्चर से इसे दूर रखना चाहिए। जहाँ पर भी आपको हीट का सोर्स आएगा उससे इसे दूर ही रखना है, क्योंकि यह मटेरियल हीट सेंसिटिव या फिर फ्लेम सेंसिटिव है। इस वजह से इसे हमेशा इसके ध्यान देना चाहिए। करता हूँ। इस वीडियो में मैंने बहुत से पॉइंट कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं उस पर काम कर रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और वीडियो। थैंक यू।